राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। हरिओम पावित्रो पावित्रो सर्वस्तंगतो जीवाभये या सगळे तू पुंडलिकाचा भयंकर हरिओम श्री केशवाय नमः श्रीमन माधवाय मन को भी स्वच्छ कर लेते चलते भगवान की शरणागत पर एक एक फूल को ले लेते आप लोग जिनकी आशीष कृपा से आज सभी का पदार्पण यहाँ होते हैं। एक बार फिर आज श्री रामकृष्ण रामायण मंडली की ओर से गृह मालिक एवं मालकिन श्रीमान गोरल भगत उनके परिवार की ओर से सभी लोग को आज की कथा में और अभिनंदन करते स्वागत करते हैं। गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपदपङ्कजं वक्रतुण्ड
सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, चंदन तिलक करते भगवान को। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री चंदन तिलकं समर्पयामि। दिया में लगा, दिया में लगा दो या दवाई में दो। ठीक है, माला को हाथों में लेके प्रार्थना करते कि भगवान यथा शक्ति पुष्प को बटोरे और चुनकर माला बनाए, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। हरि ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री पुष्पमाला समर्पयामि। अगरबत्ती का धूप भगवान को दिखाते, प्रार्थना करते कि भगवान इसका जो सुगंध है, इसका जो महक है, प्रभु संसार में सबके जीवन में इसी तरह सुगंधमय रखे। हरि ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री धूपं समर्पयामि। इसी भांति भगवान को दीपक दिखाते, प्रार्थना करते कि प्रभु जैसे इसका दीप चल रहा है, प्रभु संसार में सबके जीवन में इसी तरह दीप में जलाए रखे। प्रभु इसी भांति इस दीपक को मैं आपके समक्ष में जलाया प्रभु। हरि ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री दीपं समर्पयामि। कटोरी खा लेते, कंदमूल फल मेवा मिष्टान पंचामृत भी साथ में ले लेते और चलते जल से आचमन करेंगे। यदि कोई प्रसाद लेके आया है, अपने साथ में चढ़ाना चाहते, आ जाए, भाव से सभी लोगों को मौका दिया जाएगा। आइए, आ जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, जल से आचमन करेंगे।
श्री गंगा जल आत्मनियम समर्पयामि। ठीक है सभी लोग, हाँ आ जाओ। आचमन कर लो, प्रसाद खोल लो आपका, भैया आचमन कर देते हैं। एक फूल दे दो। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्कंद मूल फल मेवा मिष्टान को आपके समक्ष में ले गया, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। हरि ओम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। श्री स्कंद मूल फल मेवा मिष्टान समर्पयामि। ठीक है, 5 बार छुआ देते आसन में। भैया पंचामृत के भगवान के चरण में 3 बार छुआएंगे और कोई कटोरी में गिरा देंगे, तब फिर जाकर चरना में धोते हैं। ठीक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चढ़ा लो भैया, फूल चढ़ा लो। ठीक है, सभी लोग मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे उसके बाद में, और हनुमान जी का जो आज हनुमान जी जयंती के निमित्त में जो कथा है उसको हम करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज रघुवर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल यशु, जो दायक फलदार। मुक्तिदीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल विद्या देव मोहि, धर्म कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण
पवन तनय संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु जय विश्व सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आदरणीय उपस्थित देवी और सज्जनों, आप सभी का इस पंडाल में श्रीमान और श्रीमती रोनल भगत के घर पर उनके परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हनुमान जयंती है, बड़ा ही शुभ दिन है। मंगलवार की रात्रि में हनुमान जयंती, तो ऐसे में आप सभी यहाँ पर पदार्पण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कथा आरंभ करने से पहले जितने भी जन समुदाय हैं, आप सभी को हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि कृपया भगवान के चरणों में घसक कर आ जाए, ताकि भगवान हम सभी पर आशीर्वाद प्रदान करें। और जो लोग अंत में आएंगे, क्योंकि बीच सप्ताह है, देर से लोग दफ्तर से नौकरी से आते हैं, तो कुछ लोग देर से आएंगे तो उनके लिए जगह रहेगा बैठने के लिए। आप कृपया भगवान के चरणों में और निकट आ जाए। किन इमेजेस के माध्यम से जितने भी लोग फेसबुक से जुड़ रहे हैं, आप सभी का भी अभिवादन करते हैं। हनुमान जयंती के रात्रि में आप सभी को स्वागत करते हैं इस पंडाल तले। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और परमात्मा से विनती करते हैं कि जो कुछ भी मनोकामना के लिख करके यदि वे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, भगवान हर एक की मनोकामना को पूरी करें। और जितने भी जन समुदाय आज इस रात्रि में यहाँ पर प्रवेश करेंगे, आप सभी पर हनुमान जी का विशेष विशेष आशीर्वाद बनी रहे। चलिए कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे
श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो प्रिय उपस्थित देवियों सज्जनों, पुनः एक बार फिर से सभी को कथा में स्वागत करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और कुछ लोग तो दूर से आए हैं। आपका एक बार फिर से अभिवादन करते हैं। और कुछ लोगों ने तो आज मुझको फोन किया था कि क्या आपके मंडली का हनुमान जयंती कहीं पर है। मैनेजर जी हमारे साथ में थे, तो हम लोगों ने कहा कि हाँ है, हमारे मंडली का हनुमान जयंती है और शायद वे लोग यहाँ आए होंगे, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। एक भैया जी ने मुझको टेक्स्ट करके पूछा था कि तुम्हारा हनुमान जयंती कहाँ पर है। शायद वो कुछ देर में आएंगे। अनिल जी, बहुत जगह है आगे बैठने के लिए, कृपया आप सभी कोई आगे आ जाए। और विनोद भाई को स्वागत करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि मंच की ओर आ जाए। तो चले हनुमान जी के विषय में कुछ बातें आज हम लोग सुनेंगे। सर्वप्रथम उनका एक भजन हो जाए। और मैंने रामनवमी की कथा में कहा था, देखो मैं जो कुछ भी यहाँ आकर के डिलीवरी देता हूँ, मैं किसी से सुन करके आता हूँ तब बोलता हूँ, और या तो पढ़ करके आता हूँ तब बोलता हूँ। तो जो मैंने कहा था कि जो कथा में आकर के ताली नहीं बजाते हैं, दोबारा जब जन्म लेते हैं तो शादी बहुत देर से होती है। आज मैं किसी संत से सुन करके आया हूँ, तो एक नई बात को लेकर के आया हूँ। जो लोग कथा में, भजन में, कीर्तन में गाते नहीं है, उनका तो कदाचित शादी नहीं होती है। हरि बोल। तो कृपया सभी को झूम करके, ताली बजा करके और भगवान के गुणगान करें। जय बोलो सिया राम की, जय 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 हनुमान। जय जय जय
बोलो सिया राम की रावण रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। तो बंधुगण, कुछ छोटी छोटी बातें आज हम लोग सुनने की प्रयास करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। और सर्वप्रथम पहला बात तो यह है कि कौन जानता है कि हनुमान जी को आने का कितना कारण है? कितना कारण है हनुमान जी को प्रकट होने का? कोई जानता है? चार कारण है। भगवान शिव जी को रुद्र रूप में आकर के अवतार लेने का चार कारण शास्त्रों में बताए गए हैं। और उसमें से जो पहला कारण है वो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जब विष्णु भगवान के रूप में थे तो नारद मुनि को संदेह हुआ था। विष्णु भगवान नारद के संदेह को दूर करने के लिए एक माया की नगरी बनाते हैं और वहां पर एक विश्व मोहिनी कन्या रहती है और उसका स्वयंवर रचा जाता है। नारद जी उससे विवाह करना चाहते हैं और विष्णु भगवान से एक अच्छा सा रूप चाहते हैं। क्यों नारद मुनि एक अच्छा सा रूप चाहते हैं? क्योंकि नारद मुनि एक मुनि है, एक ऋषि है, एक साधु के वेश में है। और यदि वो साधु के वेश में उस स्वयंवर में जाएंगे तो साधु से, संतों से, ऋषियों से कौन विवाह करता है? तो इसीलिए उन्होंने तुरंत समाधि लगाई, विष्णु भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए और कहा कि हे प्रभु, हमको सहायता करो ताकि हमारा विवाह हो। तो पूछा कि क्या चाहिए? बोला हमको कोई ऐसा रूप दो जिसमें हमारा कल्याण हो। इस बात को बहुत ध्यान से सुने प्रिय बंधुगण। नारद ने कहा कि मुझको एक ऐसा रूप दो जिससे मेरा कल्याण हो। तो विष्णु भगवान भी कल्याण करने वाले हैं और बोला हम तुमको वही रूप देंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। और क्या रूप देते हैं? एक वानर का रूप देते हैं। देखो, वानर शब्द आता है अर्थात बंदर। वानर जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है। उसमें दो भाग है, वा और नर। वा और नर। नर का मतलब तो आप सभी को जानते हैं, नर यानी मनुष्य, हम और आप है। और वा का मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सा नर। यानी कि जो वानर है वो एक बहुत श्रेष्ठ संप्रदाय है। तो वानर का रूप देते हैं। इस बात को शिव जी के जो दो गण थे वहां बैठ करके देख रहे थे कि नारद पर क्या कुछ बीतता है। तो जिस समय भगवान विष्णु ने कहा तुमको वही रूप दूंगा जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा, तो दोनों गणों ने भाग करके शिव जी को बताया कि शिव जी, भगवान ने कहा, नारायण ने कहा है कि नारद को वही रूप देंगे जिसमें उसका कल्याण हो। तो शिव जी ने सुना, अच्छा ठीक है, जाओ और देख करके हमको बताते रहना। जब ये दो गण आए फिर से देखने के लिए तो देखे कि नारद को वानर का रूप मिला। फिर आकर के बताया, भगवान नारायण ने तो कहा था कि वही रूप देंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण हो, और वानर का रूप दिया। तो ये बात शिव जी के मन में लगा। तो भगवान ने कहा था कि वही रूप देंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण हो, और रूप दिया कौन सा? वानर का रूप दिया। इसका मतलब है जिसके पास वानर का रूप होता है उसका प्रभु उस पर कल्याण करते हैं। शिव जी के मन में ये बात बैठ गया। और उधर नारद मुनि ने जब जाना कि भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया है, एक बुढ़ा सा वानर का रूप दिया है और स्वयं उस स्वयंवर में जाकर के और उनका विवाह हुआ है, तो नारद मुनि ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि जाओ, एक बार एक समय आएगा जब तुम्हारा स्त्री का हरण होगा
और तुम उसके लिए वन वन भटकोगे, और जब भटकोगे तो तुम्हारे सहायता के लिए जो तुमने हमको बूढ़ा बानर का रूप दिया था, वही बानर लोग आकर के तुमको सहायता करेंगे। पहला कारण यह है कि शिव जी बानर का रूप धरते, क्योंकि शिव जी जान गए कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो उनका बानर का रूप देते। तो शिव जी ने सुना अगर मैं पहले से बानर का रूप लेकर के आऊंगा तो अवश्य शिव जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। ये पहला कारण है शेष होता। दूसरा कारण यह है कि पुंजस्थला, पूर्व जन्म में माँ अंजलि पुंजस्थला नामक एक सुंदरी थी, और जो इंद्र के यहाँ पर सेवा करती थी, लेकिन वो स्वभाव से थोड़े चंचल थी, इधर उधर भागती घूमती फिरती, थोड़ा चंचल स्वभाव की थी। तो एक समय बर्तन लेकर जा रही थी, कुछ ऋषिगण आए थे, तो वहां पर बर्तन गिर गया, और जब वो बर्तन उठाई तो सॉरी नहीं लिया, क्षमा नहीं लिया ऋषियों से, और चुपचाप वहां से चली जा रही है। तो ऋषियों को ये स्वभाव अच्छा नहीं लगा, और ऋषियों ने कहा कि हे पुंजस्थला, तुम देखने में तो सुंदरी हो, लेकिन काम तुम्हारा बंदरी जैसा है। जाओ, तुमको श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम एक बंदरिया बनोगी। तो जब पुंजस्थला को ये श्राप मिलता है, तब वो जान पाई कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, और उसका स्वभाव वो अच्छा नहीं है। तो ऋषियों के पैर पर पड़ जाती है, और उनसे क्षमा याचना करती कि हे प्रभु, आप हमको क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और मेरा अपराध को क्षमा करें, ये श्राप को वापस हो। तो ऋषियों ने कहा कि जो वचन मुख से निकल गया वो तो वापस नहीं आता। हम लोग अपन मुख से अनेक अनेक वचन उच्चारण कर देते हैं, कुछ ऐसी वाणी बोल देते हैं, लेकिन सॉरी बोलने से काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो वचन को हम लौटा नहीं सकते। एक मुख से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती है, कभी नहीं वापस आती। तो जब ऋषियों ने कहा कि श्राप तो दे चुके हैं, अब इसको वापस नहीं ले सकते, लेकिन तुम क्षमा याचना करती हो, तो जाओ, तुमको एक वरदान भी देते हैं कि ये जो श्राप है तुम्हारे लिए एक वरदान हो जाएगा। और वो वरदान कैसे होगा कि तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारे अंश से, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुल में एक ऐसा बच्चा आएगा, एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जो पूरे भूमंडल में छाएगा, जो जगत का स्वामी बनेगा, और जो नारायण है उसका सेवक बनेगा, और तुम्हारे गर्भ को अजर अमर कर देगा, और स्वयं भी अजर और अमर होगा। ये वरदान आखिरी में देते हैं कि न केवल तुम्हारे गर्भ को अजर अमर करेगा, बल्कि स्वयं भी अजर अमर रहेगा। देखो, ऋषियों का श्राप और वरदान कभी खाली नहीं जाता है। पंडित जी हमारे घर पर आते, पंडित जी कैसा भी गलती करे, हमको चाहिए कि अपनी ओर से अपना आदर सम्मान सेवा सत्कार पूरा बराबर करें, पूरा बराबर करें। हाँ, जब वो पंडित जी पंडिताई नहीं करते हैं और तब ऐसा बैठकी में कुछ बातचीत होती है, तो उसको हम लोग कुछ सुधारपन या कुछ सलाह मशवरा, कुछ डिबेट इत्यादि हो जाती है। लेकिन जब पंडित जी ब्राह्मण देवता आकर के अपना कार्य को दिखाते हैं, यदि उसमें देखो, पंडित आकर के हमारे घर पर पूजा करते हैं, हमसे कुछ कमियां या गलतियां होती है तो उसका बोझ पंडित सहते हैं, ब्राह्मण सहते हैं। हमारे गुरु यदि हमको ज्ञान देते हैं, दीक्षा देते हैं, और दीक्षा लेने के बाद, गुरुमुख होने के बाद यदि हम लोग गलतियां करते हैं, तो उस गलती का आधा भाग, उस पाप का आधा भाग हमारे गुरु पर लगता है। तो वे लोग तो हमारे ऊपर कृपा ही करते हैं। तो कहा कि तुम्हारा बच्चा अजर अमर रहेगा। ये हुआ दूसरा कारण। माँ अंजनी जो पुंजस्थला थी, आकर के पुनर्जन्म में अंजना माता बनती है, और हनुमान जी इनके यहाँ पर अवतार लेते हैं। ये हुआ दो कारण। तीसरा कारण से पहले चले
हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे मेरी पुकार पवन बिनती बारंबार, पवन बिनती बारंबार, पवन बिनती बारंबार, पवन बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे मेरी पुकार पवन बिनती बारंबार, पवन बिनती कमल नौ निधि के दाता, निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, मेरा करो उद्धार, पवन बिनती बारंबार, पवन बिनती बारंबार। भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे मेरी पुकार पवन बिनती बारंबार, पवन बिनती अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम फरीसे अवध बिहारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम फरीसे अवध बिहारी, भक्ति भाव से भाव तोरे, भक्ति भाव से भाव तोरे, तो कली मुखों से पार पवन बंधुगण, ये हुआ दो कारण। आते हैं तीसरा कारण पर। वो जो कुंजस्थला थी, माँ अंजनी के रूप में आई और उनका विवाह हुआ केसरी से। माँ अंजनी और केसरी ये दोनों मनुष्य रूप में हो सकते थे और समय समय पर, क्योंकि उस श्राप को अंगीकार किए थे, उस श्राप को सत्य करने के लिए समय समय पर इनको बंदर और बानरिया का रूप बनना पड़ता था। तो केसरी ने पुत्र ना होने के कारण भगवान की प्रार्थना किया, भगवान को प्रश्न किया और शिव जी प्रकट हुए
तो कहा कि मैं अंशों सहित मैं स्वयं आकर के और तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। तो केसरी के वरदान के कारण शिव जी आए। चलते हैं चौथा कारण, वो क्या? कुछ संत कहते हैं प्रिय बंधुगण कि रावण ने अपने सिर को 10 बार आहुति दिया था। 10 टाइम्स रावण ने अपने सिर को काट करके और शिव जी को आहुति दिया था। और शिव जी ने 11वां रुद्र अवतार। मान लिया जाए हमारे घर पर 10 लोग आए हैं भोजन करने के लिए और हम लोग 9 लोगों को खाना खिलाएं, 9 लोगों को भोजन दें, 9 लोगों की सेवा करें और एक को छोड़ दें। तो जिसको हम छोड़ते हैं वो नाराज हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि मेरे को क्यों छोड़ दिया। और जब किसी के मन से हाय निकलता है तो वो अशुभ माना जाता है। तो जब रावण ने 10 बार अपने सिर की समाधि दी, अपने सिर का आहुति दिया, तो शिव जी 11वां रुद्र में है और यहाँ कल केवल 10 आहुति दिया। तो जो 11वां नंबर था, जो 11th वाला, मान लिया जाए अगर रावण एक बार और गला अपना सिर को काट करके आहुति दे देते तो 11 हो जाता, काम बराबर होता। लेकिन केवल 10 बार अपना सिर की आहुति दी। तो जो 11वां रुद्र था वो आकर के अवतार लेते हैं हनुमान के रूप में। क्यों? क्योंकि वो रावण से 11वां जो आहुति नहीं दिया उसका बदला लेने के लिए आते हैं। कितना बजे चाहिए? अब चले सुने कि हनुमान जी का प्रागट्य किस प्रकार होता है। खीर बंटने की कथा हम लोगों ने नवमी में सुना। पहले जितना खीर था उसका 2 भाग किया, आधा और आधा। तो एक आधा कौशल्या को दिया, अब बचा आधा, उसको फिर आधा किया। तो अब गया कोटा कोटा, कोटा दिया केकई को, कोटा में फिर आधा किया, सुमित्रा के लिए आधा किया। अब हुआ 1/8 और 1/8 कौशल्या को दिया और कैकेयी के दिया। और सबसे छोटी रानी के मान को बढ़ाने के लिए इन दोनों के हाथों से उनको दिलवाया। तो वो कोटा हो गया, 1/8 कोटा हो गया। तो कौशल्या के पास आधा, कैकेयी के पास कोटा और सुमित्रा के पास कोटा। अब कैकेयी का भाग चिड़िया लेकर के आसमान में उड़ गया। वो पूरा थाली समेत एक बड़का सा चील था, बड़का सा चिड़िया थी, वो उसको पकड़ करके और आसमान में भाग जाता है। तो कौशल्या के पास आधा भाग है, सुमित्रा के पास कोटा भाग है और कैकेयी के पास एक भी भाग नहीं है। तो कौशल्या माँ क्या करती है, अपने भाग को फिर आधा करती है। अब कितना हुआ? कोई मैथ्स के स्टूडेंट बताओ, कौशल्या जब अपने भाग को आधा किया तो कितना हुआ? कोटा कोटा है ना, कोटा कोटा हुआ। तो कौशल्या ने उस कोटा सा भाग को स्वयं खाया और जो बचा हुआ कोटा था वो कैकेयी को दिया। तो प्रभु की कृपा से अब तीनों के पास कोटा कोटा और कोटा हुआ। तीनों रानियों के पास प्रभु की कृपा से बराबर खीर मिला। और जो एक कोटा था वो चील लेकर के भाग रहा है। और जा करके जहां मां अंजनी सूर्य देवता को अर्घ दे रही थी, जल अर्पण कर रही थी, तो जब वो चील उड़ रहा था तो उनके मुख से अचानक से वो कटोरी गिरता है और मां अंजना के हाथ में आकर के रुकता है और वो चील वहां से आगे बढ़ जाता है। तो मां अंजनी ने देखा कि मैं सूर्य देवता को अर्घ दे रही थी और प्रसाद इतना जल्द मिल गया। और प्रसाद को देखा तो प्रसाद को जब हाथ में लेते तो उसको बीतते नहीं है। देखो प्रसाद जब की बात आई है प्रसाद के विषय में तो 2 बातें बतला दे। एक, जब प्रसाद मिले तो खाओ, और दूसरा बात है
कि जितना तुम खा सकते हो उतना ही लो, क्योंकि प्रसाद को बीगना पाप है। और बांटने वाले से भी विनती करते हैं, यदि कोई कहता है कि हमको थोड़ा सा दो, तो थोड़ा इतना नहीं होता है। जब हम कभी कहते हैं हलवा वाले को कि थोड़ा सा हलवा दो, थोड़ा सा दो, थोड़ा सा, बड़का चम्मच बोले यही थोड़ा है। जब कोई थोड़ा चाहते हैं तो थोड़ा सा ही दो भैया, क्योंकि प्रसाद को बर्बाद नहीं किया जाता है। तब जब इनके हाथों में गिरा तो उसको ग्रहण किया। तो माँ अंजनी के पास यहाँ पर हनुमान जी प्रकट होते हैं, और माँ अंजनी के पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम के भाई है, लक्ष्मण के भाई है, भरत और शत्रुघ्न के भाई है। अर्थात ये 4 नहीं 5 भाई हुए, केवल एक माँ अंजनी के यहाँ पर प्रकट हुआ। और इसीलिए रामनवमी से अंतिम, जब रोज हम रामनवमी मनाते हैं, वहां से 7वें दिन पर हनुमान जयंती आता है। क्यों 7वें दिन पर आता है? क्योंकि 7 दिन लगा उस चिड़िया को जा करके, और उसके मुख से वो जो कीट था वो गिर गया। 7 डेज में उस समय चिड़िया लोग लंबा लंबा फ्लाइट करता है। अभी ये कथा के बाद कोई ना कोई तो पूछी कि चिड़िया 7 दिन सकता हुए डंडा लोग कर देते ना। तो ऐसे हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। चले एक और अंजनी के लाला, अरे लाल लंगोटे वाला, अंजनी के लाला, अरे लाल लंगोटे वाला, अंजनी के लाला, अरे लाल लंगोटे वाला, अंजनी के लाला, अरे लाल लंगोटे वाला। भगवान स्वामी की जय। अब आगे क्या? हनुमान जी के कितने गुरु हुए? 2 गुरु हुए। शायद लोग भूल गए होंगे, मैंने कथा में कहा है। एक तो गुरु सभी को जानते, कौन है? बोलो 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 भैया। पहला गुरु कोई है? सूर्य देवता। पहला गुरु सूर्य देवता। साधु भाई एकदम मुहाना पे पहुंच गया, एकदम मुहाना पहुंच गया। पहला गुरु सूर्य देवता। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो बंधियारो। बाल समय में सूर्य देवता को लेने गए थे, और निकट पहुंचे। ये सूर्य देवता है। अभी हनुमान जी यहाँ से जा रहे हैं तो सभी को एक बराबर प्रकाश दिखाई देगा, बट जैसे जैसे हनुमान जी निकट जाएंगे तो हनुमान जी वो प्रकाश को रोक लेंगे। तो लोग सोचेंगे, पीछे जो देखने वाले लोग इस ओर से देखेंगे तो बोले गप्प से खाएंगे। लेकिन सूर्य देवता को लीलते नहीं है, वो छोटे पर जाते हैं हनुमान जी सूर्य देवता को परखने के लिए। लेकिन सूर्य देवता डर जाते हैं। जितना लाल सूर्य देवता उस दिन दिखाई दिए, उस दिन के बाद उतना रेट नहीं हुए सूर्य देवता। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी डर है कि ज्यादा लाल होंगे ये काम से।
तो परखने के लिए गए थे। बाद में जब समय आया तो ज्ञान लेने के लिए गए सूर्य देवता के पास और बोला प्रभु हमको ज्ञान दो। सूर्य देवता ने कहा वेट करो, हम जाना तुम्हें चिंता है। हनुमान जी से कहा ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तो हनुमान जी बोले होंगे कि हाँ मैं अक्सर एडवर्टीजमेंट पे आता हूँ, टीवी में आता हूँ, न्यूज में आता हूँ। नहीं बोले, वो रकम से नहीं बोले। एक दिन तुम आया इधर बदमाशी करे। अब बोले तुम आया में खाए के लिए और तुम चाहते हो कि मैं तुमको ज्ञान दूं। अच्छा ज्ञान दे भी सकता हूँ, लेकिन कैसे दूं? मेरा काम सफर करना है, भूमंडल में सफर करके और सभी ओर प्रकाश देना है। मैं ये काम नहीं कर सकता। तो हनुमान जी ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम उनको ज्ञान देना। तो सूर्य देवता बड़ा सुंदर सा बात बोलता है कि जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को सन्मुख रख करके ज्ञान देते हैं। और मैं जब ऐसे सफर करूंगा और तुम मेरे साथ सफर करोगे तो तुम मेरे बगल में होंगे, तुमको मैं ज्ञान नहीं दे सकता। एक शिष्य को चाहिए कि आमने सामने ज्ञान दे। तो देखो प्रिय बंधुगण, आज दुनिया में कितना यूनिवर्सिटीज है जो मैनेजमेंट पे हनुमान जी पर थीसिस देते हैं। मैनेजमेंट के लिए हनुमान जी की कथा, हनुमान जी के जीवन चरित्र को इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट पर लेक्चर देने के लिए। इतना बड़ा मैनेजर हनुमान जी है और इतना इंटेलिजेंट है। मनुष्य मारुत तुल्य वेगम जितेंद्र बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मन वानर युद्ध मुख्य वेगम श्रीरामदूतम सलमान पकड़े। मति से वो बहुत तेज है। तो हनुमान जी ने कहा देखो ज्ञान तो तुम्ही से लेना है, तो ऐसा करें कि आप जब जाओगे तो मैं आपके सामने सामने चलूंगा, लेकिन मेरा पैर पीछे रहेगा और मेरा मुख तुम्हारा आमना सामना करेगा और तुम चलते रहना। आप चलते रहोगे और मुझको ज्ञान देते रहोगे। ऐसे में आमने सामने हम लोग रहेंगे और आप अपने शिष्य को इस प्रकार गुरु दीक्षा दे सकते हैं। तब सूर्य देवता ने जाना कि हनुमान जी कितना बुद्धिमान व्यक्ति है और इस प्रकार सूर्य देवता ने हनुमान जी को ज्ञान दिया, अपना शिष्य बनाया। और दूसरा हनुमान जी का गुरु है वो सीता मैया है। इसीलिए कहा कि बहुत करीब है। सीता मैया अशोक वाटिका में हनुमान जी को ज्ञान देते हैं। चले एक और भजन। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देखो मेरे सीने नगीने में, देखो मेरे सीने नगीने कृष्णा भय भावनायस चाहिए, कृष्णा भय भावनायस चाहिए। राम का नाम का कोरस चाहिए, राम का नाम का कोरस चाहिए। सुनिए ऐसे अमृत को पीने में, सुनिए ऐसे अमृत को पीने में।
जानकी रहते मेरे सीने में जानकी रहते मेरे किया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ राम किया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ किया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ या राम जी का मैं सदा चिंतन करूँ या राम जी का सदा मैं चिंतन करूँ अनमोल कोई भी चीज नहीं तो मेरे किसी काम का नहीं राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो राम जी का मैं सदा चिंतन करो राम जी का सदा चिंतन देख लो मेरे दिल के महीने में देख लो मेरे दिल के महीने बंधुओं कथा की समाप्ति पर पहुंच रहे हैं। आप जानना चाहोगे कि हनुमान जी के कितने भाई हैं और कौन कौन से नाम हैं? हनुमान जी के पास कोई भाई है? हम जानते हैं उनका नाम क्या है, उनके भाइयों का जन्म कैसे हुआ। थोड़ी सी बात इस पर कर लें। मैं गुरु के कथा से पहले मैं इस कथा को करना चाहता था, लेकिन मिस हो गया, क्षमा करें। हनुमान जी 5 भाई हैं। जब केसरी ने यह वरदान मांगा और शिव जी ने कहा मैं स्वयं आकर के अवतार लूंगा, 11वां रुद्र का अवतार लूंगा, तो शिव जी का समय जब आने लगा अवतार लेने के लिए, तो माँ ने पूछा शिव जी से कि हे प्रभु, आप अवतार लेने वाले हो, क्या आपके तेज पुंज अंजनी सह पाएगी? तो शिव जी ने कहा कि इसी चिंता मुझको सता रही है, यही चिंता मुझको सता रही है और मुझको कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शिव जी के तेज पुंज को कोई सह नहीं सकता। तो शिव जी ने पवन देव से बात किया कि आपको ये कार्य तो करना है, लेकिन जो तेज पुंज आएगा तो उसको खंडित कर देना, उसको खंड खंड कर देना। और इस प्रकार से जब मैं अवतार लूंगा तो 5 भाई सहित अवतार लूंगा, और जब 5 भाई होंगे तो उतना तो सह सकती है। जब एक तेज पुंज आएगा तो उसको सही नहीं कर पाएगी। वो तेज पुंज जब टुकड़े में आएगा तो वो सही रहेगा। तो इसके कारण हनुमान जी 5 भाई हुए। सबसे बड़ा हनुमान जी, दूसरा मतिमान, तीसरा श्रुतिमान, दूसरा मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और गतिमान और धृतिमान। हनुमान जी को लेकर के 6 हुए। हनुमान जी सबसे बड़ा, फिर मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। और ये कथा को स्पष्टीकरण चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो वो मिलेगा ब्रह्मांड पुराण में। थोड़ी सी चर्चा वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन इसका पूरा विवरण की कथा वो ब्रह्मांड रामायण में है। वहां पर हनुमान जी के भाइयों का चर्चा अच्छी तरह से लिखा है। तो ये लोग सभी मिलाकर के 6 भाई हुए, 5 भाई और हनुमान जी 6। हनुमान जी सब में सबसे बड़े थे। तो ये हुआ हनुमान जी के विषय में छोटी सी कथा।
हम लोगों ने आज टुकड़े टुकड़े में इस कथा को सुना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था कि एक अच्छी सी कथा को लेकर के आए, लेकिन शायद ये कथा आपको अच्छा लगा हो। कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद हम पहले नहीं जानते होंगे, आज सुने। और प्रिय भक्तों, अब आरती की बारी आती है। सभी कोई हनुमान जी का आरती का गायन करेंगे, हनुमान जी की आरती का दर्शन करेंगे। और यहाँ पर सिंदूर है, कोई सिंदूर भी अर्पण करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्याम रामचंद्र की जय। आरती की
तो चलते बंधुगण, जब तक की आरती होती रहेंगे, छोटी सी हरि नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद में कथा को विराम देंगे। कि आरती लेकर आप अपने स्थानों पर नाम जो अधिक सुहावे ओ राम रसिया जो हनुमान कहावे ओ राम नाम जो अधिक सुहावे ओ राम रसिया जो हनुमान कहावे झंडा तेरा के झंडा तेरा के झंडा तेरा लाल रंग के झंडा तेरा ओ झंडा तेरा अपने कचरे मात सिया मांग सिंदूरी भरते समय अपने कचरे मात सिया मांग सिंदूरी भरते समय हो हनुमत पहुँचे कहीं वहाँ मात सिया से वचन कहे हनुमत पहुँचे कहीं वहाँ मात सिया से वचन कहे के झंडा तेरा के झंडा तेरा के झंडा तेरा लाल रंग के झंडा तेरा लाल रंग लाल सिंदूर जो हमें रंगे राम भक्त से अति प्रेम करिए सुनत बचन कहीं हनुमत कहीं को अपने सिंदूर रंगता सुनत के झंडा तेरा के झंडा तेरा के झंडा तेरा लाल रंग का के झंडा तेरा लाल रंग का ओ झंडा तेरा लाल रंग का ओ झंडा तेरा लाल रंग का श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान स्वामी की रामायण महारानी की मंत्र
वीरहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनम् यदि पूजते मया देवं परिपूर्णतदस्मृते अहं न जानामि विसर्जनम् पूजाते न जानामि समवस्य परमेश्वरम् ॐ भवतानि अन्तरि सर्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिरीश्वरेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वे त्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति नाम शान्ति 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 नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम हमरा है सहारा तुम हम है रखवाला तुम्हारे बिना हमरा कोई नहीं प्रभु के बिना हमरा कोई नहीं वो पालनहारे देवियों सज्जनों कथा के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। समाप्ति से पूर्व चले हमारे समक्ष में एक व्यक्ता है। हमारे मंडली हर समय में एक न एक व्यक्ता को लेकर के आते हैं और जो हमारे समाज को संबोधित करें, हमारे जितने भी जन समुदाय उपस्थित होते हैं उनको संबोधित करें। और जब व्यक्ता होते हैं तो उनका भी कुछ न कुछ चरित्र होता है। ऐसे में हमारे मंडली के वाइस प्रेसिडेंट हमारे सारी भाई हमारे मैनेजर की ओर से प्रार्थना करते हैं। मैनेजर की ओर से कृपया है कि आप चंद शब्दों से हमको संबोधित करें। जय श्री राम। धन्यवाद देता हूँ जो आपने बड़े बहुमूल्य समय निकालकर आज इस कथा में भाग लिया, बड़ी शांतिपूर्वक से बैठकर इस मंडली को जो सहयोग दिया। दूसरी ओर हम धन्यवाद देना चाहते हैं ग्राम मालिकों मालकिन भैया भगत को जो आज ने अपने स्थान लिया इस कथा को सभी को सहयोग करने के लिए। और मेरे पास थोड़े से कथा के विषय में बहुत कुछ बोलने के नहीं है, जिसे मैं प्रचार की आज बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में
हमारी बजरंग बली बाबा के बारे में आज बताया है कि कैसे कैसे उसका जन्म हुआ है और कैसे हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना चाहता हूँ, बजरंग बली बाबा से ही प्रार्थना चाहता हूँ कि हम जितने लोग यहाँ आए, कुछ भी उम्मीद लेकर आए हैं, आपके ईश्वर से हमारी और हमारी हर मानव प्राणी का मनोकामना जरूर पूर्ण हो। और ये बहुत बुरे है कि हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे तो और हमारी जो बची हुई जीवन में सुख और शांति का प्राप्ति हो। मैं थोड़े से इसके बारे में एक बात बोल दूँ। अभी कुछ समय मेरे घर पर ये हुआ है, इसके पास बहुत बड़ी शक्ति है। मेरे भाई विदेश में मेरे घर से जब सुबह को पूजा में जाता तो इसको रोज प्रणाम करके जाता, सांझ को जब लौट के आता तो भी इसको प्रणाम करता, क्योंकि मेरे झंडे एकदम रास्ते के किनारे पे लगा हुआ है। तो मैं एक दिन घर पर गया तो उसने बोला, भाई तेरा बजरंग बली का झंडा नहीं दिख रहा। मैं बोला मुझे मालूम नहीं, दिखाई नहीं। मैं ट्यूसडे को पूजा कर लिया, तो भी नहीं ख्याल किया कि वो सांझ हो गई थी ना, रात हो गई थी, मैं नहीं ख्याल किया कि ये नहीं है। तो दूसरी हफ्ता हो गई, मैं ख्याल किया मेरे घर पर तो सच में इसका झंडा नहीं है। तो ऐसा हुआ, किसी बंदा ने इस झंडों को उठाया। अभी कुछ चोरी चमारी हो रही है हमारे गांव में ना, तो किसी बंदा ने इसको लेकर गया, चारों गांव घुमाया, एक रिसर्च करने के लिए गया है सभी जगह। तो इंस्टीट्यूट में रिसर्च करके 2 हफ्ते बाद ये लोग के अपने हमारे घर पर आए। झंडा में एक ना बांस टूटी ना एक बंधन टूटा, कुछ नहीं। जैसे गया 2 हफ्ता कहाँ घूमकर लौट कर सही सलामत अपना घर लौट गया। तो इसके शक्ति बहुत बड़ी है। तो हम आज यहाँ पर कुछ उम्मीद लेके आए तो ये हमें जरूर अच्छा करेंगे। एक बार बोलो बजरंग बली बाबा की। धन्यवाद सारे भाई। ये सच बात है कि हनुमान जी में बहुत शक्ति है। मैंने कई बार आजमाया है। आप अगर नहीं मानते हो तो एक बार आजमा करके देखो, बहुत बड़ी शक्ति। देखो रामायण तो कहने के लिए बहुत कुछ है, हम लोग केवल बहुत कम सुन पाते हैं। एक बात सोचे कि रामायण में कितने पात्र है, उन सभी पात्रों में से किसका मंदिर है? केवल 2 पात्रों का मंदिर है। शिव जी को तो छोड़ दें, क्योंकि रामायण तो शिव जी ने कहा है, लेकिन शिव जी उसमें पात्र नहीं है, बहुत मुश्किल से पात्र बन करके आते हैं। लेकिन एक राम जी का मंदिर और दूसरा हनुमान जी का मंदिर। क्यों? क्योंकि वो छोटे देवता हैं, बहुत बड़े देवता हैं, और जितना हमारा सोच है उससे बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। मैंने रामनवमी में कहा था, आज तो मैंने मैनेजमेंट के विषय में कहा हूँ, लेकिन रामनवमी में कहा था कि ही इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो पहला एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने भूमंडल का भ्रमण किया था। और लंका में, श्रीलंका में पहला रामायण का पाठ हनुमान जी ने किया। तो बहुत सारा शक्ति है इनमें विश्वास करें तो सभी कुछ सफल होगा। इन्हीं वक्तव्य के साथ में अंतिम क्षण पर पहुंचते हुए केन इमेजेस को हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनके माध्यम से ये कथा का लाइव प्रसारण हुआ। जितने भी लोग आज जुड़े थे, जो कहीं पर हनुमान जयंती में नहीं पहुंच पाए कारणवश, आज इस कथा के माध्यम से जुड़े थे, उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और भगवान उन पर कृपा प्रदान करे। और ये कथा जो है हनुमान जयंती की कथा, वो भी यूट्यूब पर कल डाली जाएगी। श्री रामकृष्ण रामायण मंडली के यूट्यूब चैनल पर आप इस कथा को जाकर के वहाँ सुन सकते हैं। एक बार मैं अपनी मंडली की ओर से पहले तो भैया भगत जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके 2 बच्चे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जैसे हनुमान जयंती के विषय में सुना, इन्होंने कहा कि हमारे इस द्वार पर ये कथा कर दें, तो हमको ये अवसर दिया कि हम और आप ये कथा को सुन पाए। उन परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हैं। दूसरा, हमारे मैनेजर को, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, बहुत कोऑर्डिनेशन किया है। और तीसरा, जितने भी हमारे मंडली के सदस्यगण हैं, जिन्होंने अपनी ओर से योगदान दिया, परमात्मा आपके योगदान को स्वीकार करे, आपको कल्याण करे, आपके घरांगन में हनुमान जी का वास हो और सभी पर हनुमान जी की विशेष कृपा हो। अंत में जितने हमारे जन समुदाय आपने समय निकाल करके आया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। सभी को मंच की ओर से जय सिया राम, राधे राधे।
को राम राम।